हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवेंद्र सिंह आईसीटी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक्सेल के बारे में। एक्सेल होता है क्या और एक्सेल का यूज क्या होता है, और एक्सेल में हम इस चार्ट के माध्यम से आपको पूरे ग्रुप यहाँ पे इसको बताएंगे कि एक्सेल में कौन से फंक्शन किस तरह से होते हैं, कहाँ पे होते हैं, हर फंक्शन का क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले देखिए एक्सेल है क्या, एक्सेल का हम यूज़ क्यों करते हैं। एक्सेल का जो वर्क होता है, ये पूरा सारा जो कार्य होता है, ये डेटाबेस के लिए पूरा वहाँ पे तैयार किया जाता है। पूरे फार्मूले बेस पे सारे फंक्शन को तैयार किया जाता है। तो एक्सेल का जो हम प्रयोग करते हैं वो पूरा सारा कार्य जो होता है वो किस पे होता है, तो पूरा सारा कार्य जो होता है वो वर्कशीट पे सारा कार्य किया जाता है। वर्कशीट चीज़ें क्या होता है, तो वर्कशीट का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम पूरे सारे यहाँ पे कॉलम रो को हम यूज करते हैं। इन कॉलम रो को मिला के सभी को सेल, एक पूरा सेल तैयार होता है। इन सभी सेलों को मिला के एक पूरा वर्कशीट तैयार की होता है। इस वर्कशीट पे हम जो वर्क करने के बाद जो फाइल को सेव करते हैं, वही फाइल हमारा बुक 1 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगा उसमें आप कमेंट करिएगा, हम आपको उसके बारे में और इन्फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको दिखाते हैं ये सारे ऑप्शंस के बारे में, कैसे इन सभी ऑप्शंस का यूज किया जाता है। तो जिसमें कि देखिए सबसे ये पूरा क्या होता है, ये पूरा हमारा ग्राफ होता है। ये टोटल एक्सेल का ग्राफ है। अब इस ग्राफ के माध्यम से हम आपको हर एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे बच्चे कर लेते हैं वहाँ पे सारे एक्सेल तो कर लेते हैं, बट एक्सेल में अभी उनको पूछ दिया जाता है कि कॉलम क्या होता है, किसी का पता ही नहीं, गायब रहता है। रो क्या होता है, पता नहीं, गायब रहता है। तो सब कुछ वहाँ पे करके चले जाते हैं, उनको पता नहीं है कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होते हैं, और वर्कशीट क्या होता है, सेल क्या होता है, और फार्मूला बार क्या होता है। ये सारे ऑप्शन के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं रहता है। तो उन सभी ऑप्शन, उन सभी फार्मूला, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको इसके माध्यम से हम बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको बताते हैं ऊपर। सबसे पहला ये एक्सेल की जो टॉप एरिया होता है, इसको हम टाइटल बार के नाम से हम जानते हैं। टाइटल बार, टाइटल बार, ये टाइटल बार का मतलब है क्या है। टाइटल मीन्स क्या होता है, ऊपरी। बार मीन्स क्या होता है, पट्टिका। किसी विंडो की एक ऊपरी जो पट्टिका होती है, जिसको हम टाइटल बार के नाम से हम जानते हैं। अब टाइटल बार पे देखिए जब स्टार्टिंग होता है हमारा विंडो, तो टाइटल के उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये विंडोज़ का बटन बना होता है। विंडोज़ के बटन होता है। बाकी यहाँ पे इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से हम जानते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे कि लोग पहले MS ऑफिस 2003 या हम 2000 पे कार्य करते थे, तो उस पर देखते थे कि स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, ये दोनों ऑप्शंस होते थे। लेकिन आज वही चीज़ें क्या हो गया, इसमें चेंजिंग डिफरेंट किया गया हुआ है कि उसको क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से। क्विक एक्सेस मतलब ये क्या होता है, सभी कमांड के एक शॉर्टकट आइकन होता है, जिसको हम ओपन करते हैं, कट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ये सारे शॉर्टकट में जो यूज करते हैं, ये क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसके साइड, राइट साइड में क्या होता है, ये क्रॉस की तरह जो बटन बना होता है, इसको हम क्लोज बटन कहते हैं। क्लोज। साइड में एक इस तरह से बना होता है, जिसको हम यहाँ पे रिस्टोर कहते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे एक और बटन, माइनस का बटन होता है, जिसको हम मिनिमाइज कहते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। यहाँ से हम मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो विंडो है पूरा डेस्कटॉप पे ये छिप जाएगा। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो क्या होता है, छोटे स्क्रीन में आ जाएगा। बाकी फिर रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, विंडो हमारा पूरा फुल साइज में आ जाएगा। क्लोज बटन पे यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा ये विंडो आपका क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं साइड में, जिससे कि हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं टैब बार। टैब बार जैसे कि पहले जो यूज किया जाता था कि हम यूज करते थे सभी फंक्शंस को, जैसे मेन्यू बार होता था। मेन्यू बार में हम फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट सबका यूज करते थे। उसी तरह अब यहाँ पे इसका जो यूज होता है, जिसको हम टैब बार के नाम से हम जानते हैं। टैब बार नेक्स्ट होता है, इसके हम बोलते हैं रिबन पैनल।
रिबन पैनल। ये क्या होता है रिबन पैनल? रिबन पैनल में मतलब क्या होता है कि सभी ऑप्शंस इसमें यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, सभी ऑप्शंस दिए होते हैं। जैसे कि हम होम पे क्लिक करते हैं तो होम के सारे टैब रिबन पैनल ओपन होके आ जाते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के सारे रिबन पैनल ओपन होके आ जाएंगे। इस तरह से ये रिबन पैनल के अंदर सारे ऑप्शन सभी का दिया होता है। नेक्स्ट होता है यहाँ से, इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है एक्सेल में नेम बॉक्स का जो यूज होता है, ये क्या होता है, सभी सेलों का एक एड्रेस बार होता है। सेलों का एड्रेस बार मतलब कि हर किसी का एक लोकेशन होता है। जैसे कुछ भी आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो एक लोकेशन आप सेट कर दें कि हमको किस प्लेस पे जाना है, कहाँ पे जाना है। तो उसी तरह हम किसी सेल पे कार्य कर रहे हैं, जिस सेल पे हमारा यहाँ पे वर्क रहेगा वहाँ पे इंसर्शन पॉइंट शो करेगा। ये इंसर्शन पॉइंट जो शो करेगा वो वही सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे सेल पे दिखाई देगा, किस सेल पे आपका इंसर्शन पॉइंट शो कर रहा है। ये क्या होता है, सेल एड्रेस होता है। एक तरह से सेल एड्रेस की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई देता है। इसके राइट साइड में क्या होता है, एफ करके यहाँ पे दिया हुआ है। एफ का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला बार होता है। एक्सेल में जो कुछ भी हम फार्मूला टाइप करते हैं, एक्सेल में जो भी हम फार्मूला हम लिखते हैं, वो सारी फार्मूला क्या होता है इस फार्मूला बार पे। अब जैसे यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं 25, अब 30, तो यहाँ पे आपको फार्मूला बार पे दिखाई देता रहेगा कि अब क्या क्या चीज़ें अब यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। तो ये आपका फार्मूला बार होता है। और ये क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन ये मतलब कि एक्सेल में जो फंक्शंस होते हैं बहुत सारे होते हैं। फंक्शंस को ही फार्मूला बार के नाम से हम जानते हैं। बहुत सारे मतलब कि इसका कोई लिमिट नहीं है कि इसमें कितने फंक्शंस ही होते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है ये कॉलम हेडिंग होता है। कॉलम हेडिंग जो होता है जिसे हम बोलते हैं कॉलम हेडिंग। नेक्स्ट ये इसे कॉलम हेडिंग बोलते हैं। और ये जिसे 1 2 3 करके जो दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं रो हेडिंग। ये रो हेडिंग होता है। बाकी नेक्स्ट ये एरिया होता है, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं वर्कशीट। जिस पे हम कार्य करते हैं, इसे क्या करते हैं, इसे हम वर्कशीट के नाम से हम जानते हैं। तो वर्कशीट जिस पे पूरी प्रक्रिया पूरे सारे कार्य किए जाते हैं। अब एक्सेल में जैसे 1 ए से स्टार्टिंग हुआ, ABCD करके स्टार्टिंग हुआ, लास्ट इसका जो कॉलम से इसका जो नंबर्स होता है इसे हम कॉलम के नाम से हम जानते हैं। ये लास्ट जो कॉलम नंबर होता है वो होता है XFD। ये लास्ट कॉलम नंबर होता है। जो टोटल इसकी कॉलम की जो संख्या होती है वो 16,384 इसमें टोटल कॉलम होते हैं। और जो रो की संख्या होती है यहाँ पे टोटल जो रो होता है 10,48,576। ये टोटल यहाँ पे रो होता है। जो 1 से स्टार्टिंग होता है और लास्ट जो होता है वो 10,48,576 इसमें रो होता है। और कॉलम जो होता है 1 से ए से स्टार्टिंग होता है, लास्ट जो होता है XFD, ये आपका लास्ट कॉलम होता है। जो टोटल 16,384 यहाँ पे पूरे कॉलम्स होते हैं। अब यही चीज़ें जो हम काम करते हैं 2003 पे काम करते हैं या लिब्रे ऑफिस में, यही लिब्रे ऑफिस में जब वर्क करेंगे तो लिब्रे ऑफिस में इसकी कॉलम की संख्या जो होती है वो 10,124 और AMJ, ये क्या होता है लिब्रे ऑफिस का होता है। और इसमें जो कॉलम की लिब्रे ऑफिस में जो कॉलम होते हैं वो टोटल 10,48,576 ही होता है। नेक्स्ट इन्हीं सब पे फॉर्मूले, इन्हीं सारे वहाँ पे सेलों को मिला के तब हम इस पे सारे कार्य को हम करते हैं। और कार्य करने के बाद फिर जब एक्सेल को हम स्टार्टिंग करते हैं तो एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट दिखाई देते हैं। और यही चीज़ें जब हम लिब्रे ऑफिस पे कार्य करते हैं, लिब्रे ऑफिस की जब स्टार्टिंग करते हैं
तो लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 ओनली 1 एक सीट आप स्टार्टिंग फर्स्ट सीट आप स्टार्टिंग होता है, बाकी सीट को बढ़ाना चाहते हैं तो और भी आप सीट को बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग और भी सीट को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे इसके राइट साइड में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल बार, और ये जो होता है नीचे इसके साइड में दिया होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये क्या होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार मतलब स्क्रॉल बार का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई टेस्ट या इसमें सीट में कोई हम बना रहे हैं तो सीट में अगर हमको संख्याएं ज़्यादा हो गए, नंबर्स ज़्यादा बढ़ गए, तो ये क्या होता है कि जब सीट ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है तो हमारा नीचे एकदम नीचे आधा चला जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो इसी हम यहाँ पे स्क्रॉल बार को हम ड्रैग करके हम नीचे करके और ऊपर करके हम जो छिपे हुए जो कंटेंट होते हैं, जो छिपे हुए सीट वगैरह ना वहाँ पे नंबर्स होते हैं, फार्मूले होते हैं या ऑप्शन फंक्शन होते हैं, उनको देखने के लिए हम यहाँ से इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार को हम ऊपर नीचे ड्रैग करके उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये होता है कि जैसे हम कोई भी सेल बना रहे हैं, यहाँ पे हम मार्कशीट की पूरी हम बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। अब मार्कशीट की लिस्ट बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें उसमें कंटेंट यहाँ पे राइट साइड में छिप जा रहा है, राइट साइड में छिप जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को हम ड्रैग करके हम लेफ्ट राइट ड्रैग करके इसको हम छिपे हुए कंटेंट को, छिपे हुए सीट को हम देखने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट इसी के नीचे होता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार जो होता है मतलब कि स्टेटस बार के ये फंक्शन होता है कि हम एक्सेल पे जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारी चीज़ें समय समय पे हमको दिखाई देता रहेगा। जैसे अब इस सेल पे हमारा इंसर्शन पॉइंट शो कर रहा है तो यहाँ पे नीचे दिखाई दे लिख के आ जाएगा रेडी। इसका मतलब क्या है कि हमारा सेल जो है वो कार्य करने के लिए वो रेडी है, फंक्शन कवर करने के लिए यहाँ पे रेडी है। फिर नीचे अगर हम यहाँ पे जैसे 20 यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे लिख के आ जाएगा इंटर लिख के आ जाएगा, मतलब कि हमारा डेटा इसमें इंटर हो चुका है। यदि अब यहाँ से हम डेटा को टाइप करने के बाद इंटर करते हैं तो हमारा सेकंड पे आता है तो फिर यहाँ पे लिख के आ जाएगा रेडी स्टेटस बार पे। इस तरह से समय समय पे मतलब कि जितनी भी हम कंटेंट को टाइप करते जाएंगे और वहाँ पे इंटर करते जाएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको दिखाई देता रहेगा। यदि अब इस सेल को हमको एडिट करना है, इस सेल को एडिट करना तो यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं, या तो हम माउस पॉइंटर से इस पे आके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा, या तो शॉर्टकट की F2 की प्रेस करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे तो भी हमारा इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे शो करने लगेगा। इंसर्शन पॉइंट जब शो करेगा तो स्टेटस बार पे लिख के आ जाएगा एडिट लिख के आ जाएगा, मतलब कि हमारा सेल क्या हो संशोधन की अवस्था में है, उसको आप चेंजिंग बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन रहेगा, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगा, आप उस कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा और एक्सेल को आपको एक से एक वीडियो वहाँ पे उस पर अपडेट करते रहेंगे। तो इस तरह से जैसे कि अब आपने इतना जाना कि ये सारे फंक्शंस चार्ट के माध्यम से कि इसमें टाइटल बार क्या होता है, नेक्स्ट होता है आपका वहाँ पे टैब बार क्या होता है, रिबन टैब क्या होता है, इसके बाद नेम बॉक्स की यूज क्या होता है। नेम बॉक्स मतलब क्या होता है, वही चीज़ें बताया कि जो सेल का एड्रेस शो करता है वो उसको हम नेम बॉक्स करते हैं। वो क्या होता है आपके फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है। अक्सर CCC वगैरह के या ओ लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चन में भी आते हैं कि यहाँ पे नेम बॉक्स किस साइड में होता है, नेम बॉक्स आपके किस साइड में होता है। तो नेम बॉक्स जो होता है आपका लेफ्ट साइड में होता है। या आप पूछ दिया कि फार्मूला बार किस साइड में होता है, तो फार्मूला बार जो होता है आपका
राइट साइड में होता है। टोटल कितने कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम्स जो होता है वो आपका 16,384 कॉलम होता है। जो लास्ट होता है 16,384 और XFD लास्ट होता है। अगर उस पर पूछ दिया गया टोटल कितने कॉलम्स रो होते हैं, तो 10,48,576 इस पे टोटल रो होते हैं। तो अब ये रो कॉलम देखिए पूरे एक सीट पे होते हैं। जैसे सीट 1 नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3 अलग अलग यहाँ पे सीट दिया। तो एक सीट पे ये टोटल जो ओनली वन एक सीट पे टोटल 10,48,576 रो होता है और 16,384 कॉलम होता है ओनली वन सीट पे। इस तरह से आप सीट 2, सीट 3 और भी सीट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे इंसर्ट पे जाके क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करके वहाँ से जाके आप बढ़ा सकते हैं, या तो आप वहाँ पे होम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे दिया रहेगा लास्ट में फॉर्मेट ऑप्शन दिया रहेगा, फॉर्मेट से जाके बढ़ा सकते हैं। या तो शॉर्टकट के माध्यम से भी शॉर्टकट जो होता है शिफ्ट प्लस F11 शिफ्ट प्लस F11 की प्रेस करेंगे तो इसके माध्यम से भी हम एक सीट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको पावर पॉइंट और MS वर्ड के आपको चार्ट ग्राफ बना के इसको बताएंगे कि किस तरह से ये सभी फंक्शन, जैसे बच्चे तो करने के लिए करके चले जाते लेकिन को ऑप्शन के बारे में पूरा पता नहीं होता कि हाँ कौन से ऑप्शन का क्या यूज होता है और कैसा क्या उसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपको हर वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे, लेकिन वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा तब पूरे अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।